आज बहुत सी खबरें हैं भाइयों, बहुत सी खबर है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल चुकी है। आज एक तरह से भरत मिलाव था, छोटा सा भरत मिलाव था, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली भाई मिले हैं। साथ में शुभमन गिल भी भाई मिला है। शुभमन गिल भी मिला है। शुभमन गिल को भी भाई रोहित शर्मा ने भी बोला था, और क्या हाल है सुभी, ऐसे करके बातचीत भी किया है। विराट कोहली से भी बातचीत हुई है। हालांकि ये देख के अच्छा लगा कि विराट कोहली के जस्ट बगल में ही, थोड़ा सा ही पीछे कह सकते हो, श्रेयस अय्यर बैठा था। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि श्रेयस अय्यर केवल श्रेयस अय्यर नहीं रह गया है, क्योंकि भाई श्रेयस अय्यर को इज्जत मिलनी चाहिए। भाई वाइस कैप्टन है तो भाई इज्जत तो मिलनी ही चाहिए। और श्रेयस अय्यर से याद आया भाई, श्रेयस अय्यर पे शशांक सिंह ने बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत बड़ी बात बोली है। और बड़ी बात क्या बोली है, बस यही कि भाई वो बहुत अच्छा है, अच्छा करता है, उसकी कप्तानी में सब कुछ अच्छा चलता है। बस यही सब बातें मतलब मिला जुला के तारीफ की है, और कुछ नहीं। शशांक सिंह ने तारीफ की है श्रेयस अय्यर की। तो बस अब श्रेयस अय्यर भाई वहां जब जा रहा है, तो बस उम्मीद करनी है कि भाई बस अच्छा करे। हालांकि दूसरा उम्मीद यह भी लगाना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भाई यह दोनों भी अच्छा करें। वरना अगर अच्छा नहीं करेंगे तो जो रूमर्स निकल रही हैं कि भाई रोहित शर्मा या विराट कोहली, इन दोनों का यह हो सकता है सीरीज आखिरी हो। उसके बाद सब रिटायर के लिए फोर्स करेंगे, फोर्स कैंप जैसे टेस्ट से किए हैं बस वही काम करेंगे ओडीआई से भी। इसलिए उम्मीद करनी है कि बस रोहित शर्मा और विराट कोहली का भाई रन आ जाए। और श्रेयस अय्यर का क्या है, अरे यार आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। नहीं आएगा तो भी ठीक है, क्योंकि भाई मौका तो मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई करियर खत्म हो रहा है, मौका मिलेगा यार। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए भाई ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। उनके लिए बस केवल यही अपॉर्चुनिटी है कि भाई ये मिल गई है सीरीज, इस सीरीज में बहुत अच्छा करना है। पीछे नहीं देखना है कि पास्ट में क्या क्या किया है, क्योंकि पास्ट में अगर देख के चले तो भाई जरूरत ही नहीं थी। पास्ट में अगर देख के चलो तो भाई जरूरत ही नहीं थी कि उनको ये कहना पड़े कि नहीं भाई ये सीरीज है, इस सीरीज में रन बनाओगे तो भी टीम में रहोगे। वरना स्कोर तो वो इतना ज्यादा बना रखे हैं, इतना ज्यादा बना रखे हैं कि भाई जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी भाई जरूरत पड़ी। दोनों को करना होगा, बहुत अच्छा करना होगा। दूसरी तरफ अजीत अगरकर को भाई करारा जवाब मिला है। जवाब मोहम्मद सामी की तरफ से था। मोहम्मद सामी ने कहा कि मैंने भाई 2025 का चैंपियन ट्रॉफी खेला है, यानी खेल रखा है। आईपीएल 2025 भी खेला, दिलीप ट्रॉफी भी खेला है। उसके साथ साथ भाई मैं बहुत अच्छे टच में दिख रहा हूँ, मतलब बहुत बेहतरीन दिख रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही। ये बात सामने से मोहम्मद सामी ने कही। तो इस चीज को सुन के रिपोर्टर ने भाई सामने से पूछ लिया कि आगरकर जी ने कहा था कि आपके बारे में कोई अपडेट नहीं है, यानी आपके बारे में कोई अपडेट नहीं है, यह आगरकर जी ने कहा था, इसलिए आपको टीम में नहीं रखा गया। तो इस पे मोहम्मद सामी ने कहा, रिप्लाई दिया है, सीधा सीधा तो नहीं लेकिन हाँ इनडायरेक्ट ये रिप्लाई था अजीत अगरकर को कि देखो भाइयों, अगर तुम अपडेट मांगोगे तो भाई अपडेट मिलेगा। अगर तुम अपडेट के लिए नहीं पूछोगे तो ऐसी थोड़ी है अपडेट मिल जाएगा। पहले बात तो करो, बात करोगे तब तो अपडेट मिलेगा। ये बात कही है मोहम्मद सामी ने। यह मेरा काम नहीं है कि भाई सामने से कोई पूछे ना और मैं उसको अपडेट बता दूं, ऐसा तो है नहीं भाई। सामने से तुम पूछोगे तभी अपडेट मिलेगा, तभी अपडेट बताया जाएगा। यही का नाम था मोहम्मद सामी का। तो ये एक तरह से अजीत अगरकर को भाई करारा जवाब है, और जरूरत भी थी ऐसे जवाब का। अजीत अगरकर को ऐसे ही जवाब देने चाहिए, सही रहेगा। तभी अजीत अगरकर को समझ में आएगा कि भाई जाके अपडेट मांग लें, अपडेट ले लें। ठीक है, वैसे ही नहीं कि भाई टीम से बाहर निकाल दें। मोहम्मद सामी ने जो कहा है कुछ गलत नहीं कहा है, सब बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर इन दोनों ने मिलकर जो किया है या जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही नहीं हो रहा। यार एक इंसान है जो वर्ल्ड कप 2023 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बहुत बेहतरीन किया था, एक तरह से मैच विनर रहा। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी भी जीता है। चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद भी भाई उस इंसान को कहीं नहीं लिया गया, ना तो टेस्ट में लिया गया, ना तो ओडीआई में लिया गया। लिया किसे गया भाई, हर्षित राणा को। वो हर्षित राणा जो अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है, एक भी मैच नहीं जीता है। उस हर्षित राणा को मोहम्मद सामी से पहले रखा गया है। इसका क्या सेंस है भाई, सेंस ही तो नहीं समझ में आ रहा है। इसका सेंस बस एक ही बन रहा है कि भाई वो गौतम गंभीर का आदमी है। बस भाई वो गौतम गंभीर का आदमी है, गौतम गंभीर का चहीता है। इसी वजह से उसे रखा गया है। इसलिए मोहम्मद सामी का यह कहना कि अगर मैं 4 दिन का मतलब 4 डेज मैच खेल सकता हूँ, यानी दिलीप ट्रॉफी खेल सकता हूँ, तो भाई मैं ओडीआई भी खेल सकता हूँ। जाहिर सी बात है, वो कोई भी एक आम इंसान भी रहेगा अगर देखेगा कि भाई मोहम्मद शमी
वो दिलीप ट्रॉफी खेल रहा है जो कि लगभग 4-5 दिन का होता है, अगर वो खेल रहा है तो भाई वो ओडीआई क्यों नहीं खेल सकता है, जिसमें 10 ओवर ही फेंके जाते हैं, तो उसमें वो क्यों नहीं खेल सकता है? जाहिर सी बात है खेल सकता है, लेकिन पूछा ही नहीं गया और फिर बोल दिया गया कि भाई हमें ऐसी अपडेट मिली ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रोहित शर्मा से पूछा नहीं गया, बातचीत नहीं की गई, बल्कि उनको बताया गया, यानी रोहित शर्मा को बताया गया कि भाई एक बात सुनो, ये देखो तुम्हारी आखिरी सीरीज हो सकती है अगर रन नहीं आया। और रही भाई कप्तानी की, तो भाई कप्तानी भूल जाओ, कप्तानी जा रही है शुभमन गिल को। बस वैसे ही काम किया गया यहाँ पे, वैसे ही काम किया गया यहाँ पे मोहम्मद शामी से पूछा नहीं गया और आगे बोल देना कि भाई हमें अपडेट ही नहीं है, कोई हमें अपडेट ही नहीं मिली है और वो अभी फिट नहीं है। अरे यार अपडेट लो तब तो पता चलेगा, पूछो तो सही, लेकिन भाई पूछा ही नहीं गया। आज भाइयों एक बहुत बड़ी चीज हुई, वो साइलेंसर जिसे कहा जाता था कि भाई वो सबको शांत करा देता है, वही साइलेंसर यानी पैट कमिंस ने ऑल टाइम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेइंग 11 बनाया, इसमें इंडिया के भी और ऑस्ट्रेलिया के भी दोनों के प्लेयर्स होंगे। तो पैट कमिंस की प्लेइंग 11 भाइयों कुछ इस प्रकार है। ओपनिंग करने के लिए डेविड वार्नर का भाई साथ देने के लिए सचिन तेंदुलकर, महान सचिन तेंदुलकर जी। नंबर 3 पे कोई और नहीं, रिकी पॉन्टिंग। नंबर 4 पे स्टीव स्मिथ। नंबर 5 पे सैम वॉटसन। नंबर 6 पे माइकल बेवन है। नंबर 7 पे फिर से इंडिया से एक प्लेयर MS धोनी। नंबर 8 पे ब्रेटली, पेसर का भाई शुरू हो गया है। नंबर 9 सैन वॉन, द ग्रेट स्पिनर। नंबर 10 पे जहीर खान, एक और इंडियन पेसर। फिर नंबर 11 पे ग्लेन मैकग्राथ। तो भाई ये प्लेइंग 11 एक तरह से देखा जाए तो सही है। इसमें से अगर किसी को हटाना हो तो भाई किसको हटाओगे? ऑफ कोर्स भाई स्टीव स्मिथ को हटाओगे, क्योंकि अगर मौजूदा समय में देखा जाए, क्योंकि ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के प्लेयर की प्लेइंग 11 है, तो भाई उसमें स्टीव स्मिथ का जगह तो बनता नहीं है। तब तो बिल्कुल नहीं बनता है कि जब भाई इंडिया में विराट कोहली नाम का एक इंसान हो, तो वहां पे तो स्टीव स्मिथ का नाम नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी बन गया। एक भाइयों स्टैट्स कुछ इस प्रकार है कि भाई वो प्रूव कर देगा कि स्टीव स्मिथ को इस प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए, लेकिन भाई वो पैट कमिंस है, उसकी मर्जी, उसका मन, वो कुछ भी बनाए। तो स्टैट्स भाइयों कुछ इस प्रकार है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच हुए यानी ओडीआई सीरीज हुई है, उसमें सबसे ज्यादा रन कौन बनाया, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हो। तो उसमें विश्वास करने वाली तो बात नहीं है ये। हालांकि इस जो स्टैट्स हैं इसको कोई देख के विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा सुनते आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन विराट कोहली बनाता है, पर ये सही नहीं है भाई, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 19 मैच में 990 रन है रोहित शर्मा के, 19 मैचों में 990 रन है। 10 रन कम वरना 1000 रन हो जाएंगे, और इस सीरीज में 1000 रन तो होने ही होने वाले हैं। नंबर 2 पे विराट कोहली, 18 मैचेस में 802 रन है, 18 मैचेस में 802 रन विराट कोहली। नंबर 3 पे कोई और नहीं, द ग्रेट, द गॉड, सचिन तेंदुलकर। 25 मैचेस खेले हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओडीआई सीरीज, जिसमें 740 रन बनाए। उसके बाद भाई महेंद्र सिंह धोनी, 21 मैच खेले हैं, 684 रन बनाए। और उसके बाद यानी लास्ट में आते हैं हमारे स्टीव स्मिथ जी, 11 मैच खेले हैं, 683 रन है। लेकिन ये भाई 11 ही मैच खेला है, यह भी सच है कि ये केवल 11 मैच खेला है और 683 पे है। और विराट कोहली 18 मैच खेले हैं, 802 पे हैं। रोहित शर्मा 19 मैच के साथ साथ 990 पे, यानी 10 रन कम वरना 1000। तो यहाँ से अगर स्टैट्स देखा जाए तो सही रखा गया है। अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की बात हो तो स्टीव स्मिथ को रखा गया है सही, ऐसा लोगों का कहना होगा, लेकिन भाई फिर भी हम तो रखेंगे विराट कोहली को ही। भले रोहित शर्मा अधिक रन बनाया हो, लेकिन हम फिर भी रखेंगे विराट कोहली को, क्योंकि यहाँ पे ओपनर की बात हो ही नहीं रही है। दूसरी तरफ सीएसके वालों के लिए एक भाई बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर, जाहिर सी बात है जब सीएसके की बात होगी तो बड़ी खबर में ऋतुराज गायकवाड़ का ही नाम आएगा, और उसके अलावा किसी का नाम आएगा नहीं। ऐसा थोड़ी कि वहां से दीपक हुड्डा का नाम आएगा, नहीं भाई, ऋतुराज गायकवाड़ का बहुत बड़ी खबर है। खबर क्या है कि भाई बुच्ची बाबू ट्रॉफी हुई, उसमें भी सेंचुरी आया ऋतुराज गायकवाड़ का। फिर इसके बाद दिलीप ट्रॉफी हुई सितंबर में, अभी
जस्ट सितंबर में, उसमें भी सेंचुरी आया। और अभी भाई रणजी ट्रॉफी चल रहा है, इसमें भी 9 रन कम बना है, वरना सेंचुरी इसमें भी हो जाती। यह 91 रन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी बात क्यों इतना ज़्यादा हो रही है? क्यों इतना ज़्यादा चर्चा हो रहा है? क्यों इतनी वाहवाही हो रही है? भाई वाहवाही इसलिए हो रही है कि एक टाइम पे ऋतुराज गायकवाड़ की टीम 18 पे 5 थी, यानी 18 रन पे 5 विकेट गिर चुके थे। वहां से ऋतुराज गायकवाड़ ने 91 रन बनाया, यानी 9 रन कम, वरना सेंचुरी सीधा बना था भाई। तो इस टाइम पे तो भाई ये समझ लो रुकने वाला नहीं है, हर तरफ से रन बनाया जा रहा है। एक तरह से कह लो तो बीसीसीआई का दरवाजा ये बाहर से नॉक नहीं कर रहा है, बल्कि ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है पूरी तरह से। बस भाई कोशिश करता जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बाकी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज बहुत करीब आ रही है, बस आज से 3 दिन या 4 दिन दूर है। 3-4 दिन बाद भाई सीरीज शुरू हो जाएगी। सीरीज ये सुबह होने वाली है, तो और भी ज़्यादा मजे आएंगे, बहुत ज़्यादा मजे आएंगे। उम्मीद है रन अच्छा बने, रन आ जाए बैट से, और कुछ नहीं चाहिए।